दराज का लाल धागा, वह धागा जो एक आत्मा का बंधन था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने एक नए विवाहित जोड़े की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी है पुणे के एक शांत इलाके में रहने वाली अंजलि और राहुल की। अंजलि और राहुल की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। पुणे की भीड़ भाड़ से दूर उन्हें एक पुराना लेकिन सुकून भरा 2 BHK अपार्टमेंट मिला। घर बहुत हवादार और धूपदार था। बस एक अजीब सी बात थी, पिछली किराएदार एक बुजुर्ग महिला अपनी कुछ चीजें वहीं छोड़ गई थी। उनमें सबसे अजीब थी लकड़ी की दराजों वाली एक छोटी सी चेस्ट। यह मेज दिखने में पुरानी थी पर मजबूत थी। राहुल ने तय किया कि वह इसे कमरे के कोने में ही रखेंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद अंजलि ने महसूस किया कि जब भी वह उस मेज के पास से गुजरती थी तो उस जगह का तापमान अचानक गिर जाता था। बाकी कमरे में गर्मी होती पर मेज के पास एक अजीब सी बर्फीली हवा का झोंका आता। वह इस बात को नजरअंदाज कर देती, यह सोचकर कि यह बस पुरानी लकड़ी की गंध या कमरे का ड्राफ्ट होगा, पर यह एहसास रोज रात गहराता गया। मेज के कोने में एक अदृश्य सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था। एक शनिवार की शाम अंजलि ने तय किया कि वह मेज को साफ करेगी और उसमें अपनी कुछ चाबियां और कागज रखेगी। उसने एक एक करके दराजें खोली। पहली खाली, दूसरी खाली, तीसरी में कुछ पुराने धूल भरे कागज थे। फिर वह सबसे नीचे वाली दराज पर पहुंची। यह दराज खोलने में थोड़ी मुश्किल हुई, जैसे अंदर कोई दबाव हो। जैसे तैसे उसने उसे खींचा। वह दराज भी लगभग खाली थी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। दराज के दाहिने कोने में एक पतला गहरा लाल धागा बड़ी सावधानी से मोड़कर रखा गया था। अंजलि ने उत्सुकता से धागे को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने धागे को छुआ, एक तीव्र ठंडा झटका उसके हाथ से होता हुआ उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। यह किसी बिजली के झटके जैसा नहीं, बल्कि अचानक भीतर तक जम जाने जैसा एहसास था। उसी पल अपार्टमेंट के अंदर की हवा बहुत भारी हो गई। बाहर से आने वाली गाड़ियों की हल्की फुल्की आवाज भी जैसे थम गई। अंजलि को लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके ठीक पीछे खड़ी है और वो इतनी पास है कि वो उसकी गर्दन पर सांस की ठंडी हवा महसूस कर सकती थी। डर के मारे उसके हाथ से धागा छूट गया और वो वापस दराज में गिर गया। अंजलि ने बिना देखे दराज को पूरी ताकत से बंद कर दिया, जैसे किसी खतरनाक चीज को कैद कर रही हो। उस रात अंजलि सो नहीं पाई। राहुल देर रात तक काम करते थे, इसलिए वह घर पर अकेली थी। उसने दराज वाली मेज को घूरते हुए खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा वहम है। अभी रात के लगभग 2 बजे जब गली में पूरी तरह सन्नाटा था, मेज के पास से एक धीमी सख्त खुरचने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी को अंदर से खुरच रही हो। अंजलि ने कंबल ओढ़ लिया, आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपने लगी। आवाज कुछ मिनटों बाद रुक गई। अगली रात डर और बढ़ गया। अंजलि को नींद लग चुकी थी। तभी वह एक अजीब सी क्लिक की आवाज से जागी। उसने देखा कि खिड़की से आ रही हल्की चांदनी में सबसे नीचे वाली दराज धीरे धीरे बाहर की ओर सरक रही है। यह किसी के हाथ से खींचने जैसा नहीं था। यह बहुत धीमा था, एकदम सहज। दराज मुश्किल से 1 इंच खुली और उसके अंदर का गहरा अंधेरा बाहर की ओर झांकने लगा। अंजलि की रूह कांप गई। वह चिल्लाना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह सीने से बाहर आ जाएगा। जब दराज लगभग 2 इंच खुल चुकी थी तो अचानक धड़ाम, वह जोरदार आवाज के साथ वापस बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दराज को बाहर खींचा हो, फिर तुरंत अंदर धकेल दिया हो। अब दराज के हैंडल से हल्की सी थिरथराहट महसूस हो रही थी। अंजलि को मालूम था कि यह कोई साधारण मेज नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही उसने राहुल का इंतजार नहीं किया। वह नीचे पड़ोस में रहने वाली श्रीमती शर्मा जी के पास गई, जो उस बिल्डिंग में कई सालों से रह रही थी। अंजलि ने कांपती आवाज में उन्हें धागे और रात की घटनाओं के बारे में बताया। शर्मा जी का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम सच कह रही हो, उस मेज में आत्मा कैद है। शर्मा जी ने बताया कि उनसे पहले उस अपार्टमेंट में
एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहता था जो बहुत अकेला रहता था और अक्सर अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करता था। वह व्यक्ति एक तांत्रिक था। वह किसी शक्तिशाली आत्मा को वश में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह क्रिया विफल हो गई। शर्मा जी ने फुसफुसाते हुए कहा। वह तांत्रिक खुद तो भाग गया, लेकिन उसने जाते जाते उस आत्मा को पूरी तरह आजाद नहीं किया। उसने उस आत्मा की शक्ति को एक धागे में बांधा और धागे को उस मेज की सबसे नीचे वाली दराज में बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। शर्मा जी की आंखें बड़ी हो गईं। वह लाल धागा सिर्फ धागा नहीं है, वह बंधन है, उस आत्मा का जेलर। जिस दिन वह धागा गलती से भी टूट गया, या अगर उस दराज को तुमने पूरी तरह खोल दिया, तो वह आत्मा आजाद हो जाएगी और फिर तुम्हारा घर शमशान बन जाएगा। अंजलि दहशत में थी। वह और राहुल उसी दिन बिना किसी सवाल जवाब के घर छोड़कर निकल गए। उन्होंने कोई सामान पैक नहीं किया, सिर्फ अपनी जरूरी चीजें ली, लेकिन उन्होंने एक चीज वहीं छोड़ दी, वह मेज। उन्होंने उस मेज को छुआ तक नहीं। वे जानते थे कि अगर उन्होंने मेज को हिलाया या उसका ताला खोलने की कोशिश की तो क्या हो सकता है। दोस्तों, आज भी वह अपार्टमेंट, वह कमरा और वह पुरानी लकड़ी की दराज वाली मेज वहीं खड़ी है। अंजलि और राहुल जानते हैं कि उनके पीछे छोड़े गए उस अंधेरे कोने में एक लाल धागे की कैद में एक भूखी आत्मा बाहर आने का इंतजार कर रही है। और वह खुरचने की आवाज आज भी उनके मन के किसी कोने में रात के सन्नाटे में गूंजती है। दोस्तों, आज भी वो अपार्टमेंट वहीं खड़ा है, वो कमरा और वो पुरानी लकड़ी की दराज वाली मेज जिसे अंजलि और राहुल पीछे छोड़ आए थे। कहते हैं उस दराज में बंधा है एक लाल धागा, लेकिन वो धागा सिर्फ धागा नहीं, वो है उस आत्मा का जेलर। और जिस दिन वो धागा टूट गया या दराज पूरी तरह खुल गई, उस दिन वो आत्मा आजाद होगी। आज भी रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़की से टकराती है तो उस कमरे से आती है वही आवाज, और शायद वो अब भी इंतजार कर रही है किसी नए किराएदार का।